रानू चिड़िया खेती बाड़ी का काम करती थी। वो अपने खेत में अपने ट्रैक्टर से हल चलाकर जमीन नरम करती और सारा दिन खेतों में काम करती। रानू चिड़िया का बेटा कुकू घर से अपनी माँ के पास जा रहा था कि रास्ते में जग्गू कौवा उसे रोक लेता है। कुकू, मुझे भी अपने साथ खेत में ले जाओ, लेकिन पहले वादा करो तुम वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करोगे। वादा, पक्का वादा, मैं आराम से बैठ जाऊंगा। फिर कुकू जग्गू कौवे को अपने साथ खेत में ले जाता है। कुकू की मम्मा ट्रैक्टर चला रही थी। वो कुकू को देखकर अपना ट्रैक्टर रोकती है और कुकू के पास आ जाती है। कुकू बेटा, अच्छा किया जो आप खेत में आ गए। मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ और आप सब्जी के खेत से जाकर टमाटर तोड़ लें। मम्मा, मेरा दोस्त जग्गू भी मेरी काम में मदद करेगा। हाँ, दोनों दोस्त मिलकर काम कर लो, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। मम्मा चिड़िया फिर से ट्रैक्टर से काम करने लगती है। कुकू और जग्गू सब्जियों के खेत में जाकर टमाटर तोड़ने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपना काम खत्म करती है और थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। कुकू, क्या तुम्हें ट्रैक्टर चलाना आता है? नहीं, मैं अभी छोटा हूँ। जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं ट्रैक्टर चलाना सीखूंगा। मैं अपने मामा के पास गया था, वहाँ एक बार मैंने ट्रैक्टर चलाया था। मैं तुम्हें ट्रैक्टर चलाकर दिखाऊं? ना, तुमने वादा किया था तुम कोई शरारत नहीं करोगे। कुकू फिर से अपने काम में लग जाता है और जग्गू कौवा चुपके से जाकर चाबी घुमाता है और ट्रैक्टर स्टार्ट कर लेता है। कुकू की मम्मा भागकर ट्रैक्टर के पास जाती है और ट्रैक्टर को बंद करती है। गंदा बच्चा, चलो उतरो नीचे और भाग जाओ यहाँ से। कुकू, यहाँ आओ। कुकू भी वहाँ आ जाता है। जग्गू, तुम बहुत शरारती हो। मैं आज के बाद कभी तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर आऊँगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा। जग्गू तो जिद करने लगता है। तुम जाते हो या एक लगाऊं? गंदी गंदी, कुकू की मम्मा गंदी। जग्गू भी कालू कौवे और गोरी कौवे का बेटा था। वो बहुत बदतमीज था। वो रोता हुआ घर भाग जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, कुकू मुझे अपने साथ खेत में ले गया। सारा दिन मुझसे सब्जियां तुड़वाई और जब मैं थोड़ी देर के लिए चिड़िया के ट्रैक्टर पर बैठ गया तो उसने मुझे मारा। मम्मा, मुझे बहुत मारा है चिड़िया ने। जग्गू की बात सुनकर गोरी कौवी आग भगोला हो जाती है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे जग्गू बेटे को मारे। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकलती है और सीधी चिड़िया के खेत में जाती है। कहाँ हो चिड़िया, कहाँ हो? मैं पूछती हूँ तुझे। लेकिन कुकू और उसकी मम्मा तो घर चले गए थे। कुकू बेटा, आइंदा कभी भी उस शरारती बच्चे को अपने साथ खेत में न लेकर आना। मम्मा, मैं जा रहा था कि वो खुद ही मेरे साथ आ गया। गोरी कौवी भी चिड़िया के घर पहुँच जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, छोटी चिड़िया? मैंने कब मारा तुम्हारे बेटे को? मैंने तो उसे खेत में आने से मना किया था। और तुम मेरे जग्गू बेटे से सब्जियां भी तुड़वाती हो। मेरा बेटा कोई नौकर है तुम्हारा? अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद अपने बेटे से कहना कि मेरे खेत में ना आए। कौन रोक सकता है मेरे बेटे को? मेरा बेटा आएगा, जो करना हुआ कर लेना। गोरी जैसे गुस्से में आई थी वैसे ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी कि गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के खेत में आ जाती है। वो चोरी चोरी चिड़िया की सब्जियां तोड़ने लगती है। वो लाल लाल टमाटर तोड़ती है और फिर कद्दू भी। जग्गू बेटा, मैं ये सब्जियां घर छोड़ कर आती हूँ और फिर हम दोनों तुम्हारी नानों के पास जाएंगे। मम्मा जल्दी आना, मैं यहाँ छुपकर लाल लाल टमाटर खाता हूँ। गोरी कौवी सब्जियां चोरी करके घर छोड़ने चली जाती है और जग्गू चोरी चोरी लाल लाल टमाटर खाने लगता है। रानू चिड़िया काम से थक गई थी। वो ट्रैक्टर खड़ा करती है और दोपहर आराम करने अपने घर चली जाती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। गोरी, तुम ये सब्जियां कहाँ से लाई हो? मेरी माँ का बहुत बड़ा खेत है, मैं ये सब्जियां अपनी माँ के खेत से लाई हूँ। मानो या ना मानो गोरी, ये टमाटर तो मेरे खेत के हैं। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर दोबारा मुझे चोर कहा तो। मैं कोई चोरनी हूँ? चोरनी नहीं तो और क्या हो? ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। टमाटर खाते खाते जग्गू का ध्यान चिड़िया के ट्रैक्टर की तरफ जाता है। लगता है चिड़िया आंटी घर चली गई हैं। मैं थोड़ी देर जाकर ट्रैक्टर पर बैठ जाता हूँ। जग्गू कौवा सब्जियों के खेत से निकलकर ट्रैक्टर के पास जाता है और इधर उधर देखकर ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाता है।
वो चाबी घुमाता है तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। मैंने कर लिया, मैंने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया। जग्गू अचानक एक लीवर आगे की तरफ करता है तो ट्रैक्टर आगे चलने लगता है। वो ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। ट्रैक्टर सीधा चलता जाता है। सामने गहरी घाटी थी। ट्रैक्टर सीधा जाकर गहरी घाटी में गिर जाता है और जग्गू कौवे का पंख ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है। बचाओ, बचाओ! शोर सुनकर रानो चिड़िया और उसका बेटा जल्दी से वहाँ आते हैं। गोरी कौवी भी चोरी की सब्जियाँ घर छोड़कर आ गई थी। चिड़िया, मेरे बेटे को बचा लो, किसी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो। गोरी, हम सब मिलकर भी इस ट्रैक्टर को सीधा नहीं कर सकते। हाँ, किसी तरह से जग्गू बेटे का पंख बाहर निकालो। फिर गोरी बहुत मुश्किल से जग्गू का पंख ट्रैक्टर के टायर के नीचे से बाहर निकालती है, लेकिन जग्गू कौवा बहुत घायल हो गया था। मेरे दोस्त, देखो, बड़ों का कहना ना मानने की सजा मिली है आपको। जग्गू कौवा दर्द से रोए जा रहा था। गोरी, ज्यादा देर ना करो, अब जल्दी से जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ और जग्गू के पंख पर पट्टी करवा लो। ऐसे जग्गू कौवे को शरारत की सजा मिलती है। अगर गोरी कौवी ने अपने बेटे को मना किया होता तो आज जग्गू के साथ ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ने बनाए आलू के पराठे। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, मेरा आज आलू के पराठे खाने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मुझे आलू के पराठे बना दो। कौवे भैया, मेरे पास गेहूं का आटा तो है, लेकिन ना आलू है, ना मिर्ची और ना ही नमक। आलू के पराठे आलू के बिना कैसे बन सकते हैं? चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं सारी चीजें इकट्ठी कर लूँगा, बस तुम तैयारी करो। ठीक है, आप ये सारी चीजें इकट्ठी कर लो और मैं आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया भी जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। कौवा सीधा तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते तोते, क्या आलू के पराठे खाओगे? आलू के पराठे का सुनकर तोते के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि तोते को भी आलू के पराठे बहुत पसंद थे। हाँ हाँ, मैं जरूर खाऊंगा। तो फिर जल्दी से जाओ और कहीं से मिर्ची ढूंढ कर ले आओ, फिर मैं तुम्हें आलू के पराठे खिलाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मैं नदी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तोता मिर्ची लेने चला जाता है और कौवा वहाँ से कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, कबूतर कबूतर, क्या तुम आलू के पराठे खाओगे? हाँ, लेकिन वो कैसे? कौन खिलाएगा मुझे आलू के पराठे? मैं खिलाऊंगा, लेकिन अगर तुम कहीं से आलू ले आओ तो फिर ही मैं तुम्हें आलू के पराठे खिला सकता हूँ। मैं आलू के पराठे खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी किसान के खेत से आलू लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं नदी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कबूतर आलू लेने चला जाता है और कौवा नदी पर चला जाता है। मैं सबसे अक्लमंद हूँ। अब काम करेंगे तोता और कबूतर, और आलू के पराठे चिड़िया से बनवा कर मैं खाऊंगा। कौवा ऐसे हंसता है। तोता उड़ते उड़ते किसान के खेत में पहुंच जाता है। वहाँ पेड़ के पीछे कबूतर भी छुपा बैठा था। कबूतर दोस्त, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे कालू कौवे ने आलू लेने भेजा है। वो आज मुझे आलू के पराठे खिलाएगा। और मुझे कौवे ने मिर्ची लेने भेजा है। उसने मुझसे भी आलू के पराठे खिलाने का वादा किया है। इसका मतलब आज हम दोनों कौवे के घर दावत उड़ाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद तोता किसान के खेत से कुछ लाल मिर्ची तोड़ लेता है और कबूतर आलू के पौधे को जमीन से निकालता है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े आलू। कबूतर आलू उठाता है और तोता मिर्ची। वो दोनों वापस नदी पर पहुंच जाते हैं। कौवा नदी किनारे सोया हुआ था। कौवे कौवे, उठो, देखो, हम मिर्ची भी ले आए और आलू भी। अब जल्दी से हमें आलू के पराठे बनाकर खिलाओ। मैं भूल गया, मेरे पास तो नमक भी नहीं है। मैं घर जाकर आलू साफ करता हूँ और तुम दोनों नमक ले आओ। जल्दी आना। ठीक है, हम यूं गए और यूं आए। तोता और कबूतर पहाड़ों से नमक लेने चले जाते हैं और कौवा आलू और मिर्ची लेकर घर चला जाता है। रानो चिड़िया भी लकड़ियाँ जमा करके घर ले जाती है। आज तो मेरे सारे काम तोता और कबूतर ही करेंगे। तोता और कबूतर पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों से नमक ले लेते हैं। वो दोनों वापस उड़ते हैं
और कौवे के घर पहुंच जाते हैं। कौवे कौवे, हम नमक भी ले आए हैं, अब जल्दी से आलू के पराठे बनाओ, हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा करो, तुम दोनों नदी से नमक वाली चोंच धो आओ, जब तक मैं आलू के पराठे बनाता हूँ। तोता और कबूतर नदी की तरफ चले जाते हैं और कौवा सारी चीजें टोकरी में रखकर चिड़िया के घर चला जाता है। लो चिड़िया, मैं सारी चीजें ले आया हूँ। चिड़िया कौवे के पास टोकरी में आलू, नमक और मिर्ची देखकर हैरान हो जाती है। कौवे भैया, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मैं सोच रही थी कि तुमसे ये काम नहीं होगा। मैं अब बहुत मेहनती हो गया हूँ। फिर चिड़िया आलू के पराठे बनाना शुरू करती है। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। कबूतर और तोता नदी से अपनी अपनी चोंच धोते हैं और वापस कौवे के घर जाते हैं। लेकिन कौवा तो घर में नहीं था। अरे ये क्या, कालू कौवा तो घर में नहीं है। ना आलू है और ना ही मिर्ची, इसका मतलब वो कौवा इस बार फिर हमें उल्लू बना गया। निराश होकर तोता और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया के घर से आलू के पराठों की खुशबू आती है और वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जैसे ही कौवा दरवाजा खोलता है, कौन हो तुम? मैं नहीं पहचानता तुम दोनों को। लाओ हमारे आलू और मिर्ची और नमक वापस करो। अगर हमें आलू के पराठे नहीं खिलाने थे, हमसे काम क्यों करवाया? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। शोर सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोता और कबूतर रानो चिड़िया को सारी बात बताते हैं। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। कालू कौवे, हटो, इन दोनों को अंदर आने दो। चिड़िया तोते और कबूतर को भी घर के अंदर ले जाती है और आलू के पराठे बनाकर सबको देती है। तोते और कबूतर, एक बात तो है, कालू कौवा सबसे सियाना है। हमेशा अपने काम दूसरों से करवाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेता है। फिर वो सब मिलकर आलू के पराठे खाते हैं और खूब बातें करते। अपनी पूरी तैयारी करके मम्मा चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ अपनी माँ वाले जंगल जा रही थी। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू बहुत खुश थे। वो अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ रहे थे। गुड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो एक कौवा बड़ी बड़ी आंखों वाला उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो देखे, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा कब से हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। बेटी, शायद वो कौवा भी आपकी नानों वाले जंगल में ही जा रहा हो। तो फिर जब हम रुके, वो क्यों रुका? वो देखे, भी वहाँ पेड़ पर बैठ गया है। हाँ बच्चों, ये बात तो है। चलो, हम शाम का अंधेरा होने से पहले पहले आपकी नानों के घर पहुँच जाएंगे। वो सब फिर से उड़ते हैं और वो बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ता है। मम्मा, वो भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। अब मम्मा चिड़िया भी चिंतित होती है। वो तेज उड़ती है और अपने बच्चों को लेकर उस कौवे से दूरी बनाने की कोशिश करती है। वो कौवा आगे से आता है और मम्मा चिड़िया के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है। चिड़िया, अपना ये सामान मुझे दे दो। हमें जाने दें, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? वो कौवा मम्मा चिड़िया से उसका सामान छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, वो चोर कौवा हमारा सामान ले गया। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। चुप कर जाओ बच्चों, जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि वो कौवा हमें भी कोई नुकसान पहुँचा दे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। लेकिन जैसे ही मम्मा चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये सारी मुसीबतें भी आज ही आनी थी। हमारा सामान भी उस कौवे ने छीन लिया और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। मम्मा, जो होना था वो हुआ। अब हम बारिश के रुकने तक यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। बुरा कौवा जो रानो चिड़िया का सामान छीनकर भागा था, वो भी बारिश में फंस जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अगर बारिश शुरू न होती तो अब तक मैं अपने घर पहुंच चुका होता। बुरा कौवा सामान नीचे रखकर ऊपर बैठ जाता है। उड़ता हुआ तोता आता है और रानो चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। आप भी मेरी तरह बारिश में फंस गई हैं? हाँ तोते भैया, चोर कौवा हमारा सामान छीन कर ले गया। सामान में छाता भी था। अगर छाता होता तो हम आगे का सफर कर सकते थे। वो जरूर बुरा कौवा होगा।
क्योंकि इस जंगल में एक बुरा कौवा ही है जो दूसरों की चीजें छीनता है। बुरा कौवा पेड़ के नीचे बैठा हुआ बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था कि एक जोर की आवाज आती है और पेड़ की डाल टूटकर उस कौवे के ऊपर गिर जाती है। कौवे की पूंछ डाल के नीचे दब जाती है। मर गया, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कौवे की दर्द भरी आवाज कबूतर अपने घर में बैठा सुनता है। शायद कोई मुश्किल में है, मुझे जाना होगा और देखना होगा। कबूतर अपने घर से निकलता है और उड़ता हुआ बुरे कौवे के पास पहुंच जाता है। दोस्त मुझे बचाओ, मुझे इस पेड़ से आजाद करो, मुझे बाहर निकालो, मेरी पूंछ में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये डाल बड़ी है, मैं अकेला इसे कैसे हटा सकता हूँ? मेरी जान बचाओ दोस्त, किसी दूसरे पक्षी को ढूंढ कर ले आओ, मुझे बचा लो दोस्त। बुरा कौवा ऐसे मदद की गुहार लगाता है। कबूतर उड़ता है और थोड़ी दूर उसे पेड़ के नीचे चिड़िया और तोता बैठे हुए दिख जाते हैं। कबूतर वहाँ जाता है। किसी की जान खतरे में है। यहाँ से थोड़ी दूर एक कौवा पेड़ की ढाल के नीचे दब गया है, उसे बाहर निकालने में आप मेरी मदद करें। कहाँ है वो कौवा? उस दिशा में। बच्चों आप इसी जगह बैठे रहना, मैं अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया तोते और कबूतर के साथ कौवे की तरफ जाती है। बारिश लगातार बरस रही थी। मानो चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो पेड़ के नीचे कौवे को दबा हुआ देखकर हंसने लग जाती है। अब भागो, भागकर दिखाओ कौवे, बड़ा तेज बनता था ना तू। चिड़िया अब वक्त है इस बुरे कौवे से बदला लेने का। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ। फिर वह तीनों कबूतर तोता और चिड़िया मिलकर जोर लगाते हैं और बुरे कौवे को पेड़ की डाल के नीचे से बाहर निकालते हैं। चिड़िया तुरंत अपना सामान उठा लेती है और बुरा कौवा कोई बात किए बिना वहाँ से निकल जाता है। मम्मा चिड़िया अपना सामान लेकर वापस आ जाती है। बच्चे अपनी मम्मा के पास सामान देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा ये तो हमारा सामान है, ये कहाँ से मिला है? बेटा वही कौवा जो हमसे सामान छीन कर ले गया था, वो पेड़ के नीचे दबा हुआ था, मैंने उसे बाहर निकालने में मदद की और अपना सामान उठाकर ले आई। ये सुनकर दोनों बच्चे हंसने लग जाते हैं। बारिश रुक जाती है और वो सब अपना अगला सफर खुशी खुशी शुरू करते हैं। हाँ रे चिड़िया, शाम से